Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Green. दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार इस बिल को वापस लेने के लिए एक विधेयक पेश करेगी, जिसके बाद ये विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों से पास होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने यानी 31 मार्च तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। कोरोना के दौरान इस योजना को शुरू किया गया था, बाद में से 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था। अब कैबिनेट ने फिर इसे आगे बढ़ाना जारी रखा है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 28 नवंबर को सर्वदलीय बैठक होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले सकते हैं। बता दें कि अगले सोमवार यानी 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। पूरे सत्र के दौरान करीब 20 बैठकें होंगी। केंद्र सरकार 29 नवंबर से शुरू होने जा रही शीतकालीन सत्र के क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाला विधेयक संसद में पेश करेगी। जानकारी के मुताबिक बिल में सभी तरह के प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने का प्रावधान है और ये खबर सामने आते ही क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गया है। सबसे महंगी बिटकॉइन की कीमत 15 लाख तक कम हो गई है। बता दें कि इसमें रिकवरी भी देखी गई। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए भारत अपने इमरजेंसी पेट्रोलियम रिजर्व में से 50 लाख बैरल रिलीज करेगा। कच्चे तेल के इमरजेंसी स्टॉक को रिलीज करने का प्लान अमेरिका ने भारत, जापान समेत कुछ बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ मिलकर बनाया है। इस कदम से पेट्रोल डीजल के दाम कुछ कम हो सकते हैं। भारत में 5G से पहले 6G को लॉन्च करने की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि भारत 6G तकनीक को तैयार कर रहा है। इसका लक्ष्य 2023 के अंत तक या 2024 की शुरुआत में इसे लॉन्च करना है। उन्होंने कहा कि 6G तकनीक को तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने के लिए सरकार एक्शन में है। सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में इसे और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए समीक्षा बैठक की। 26 नवंबर को बिहार सरकार के सभी कर्मचारी शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे और इसका वीडियो और शपथ पत्र उत्पाद विभाग को सौंपेंगे। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की जन कल्याण के मुद्दे पर उठाने के लिए तारीफ की है, लेकिन दावा किया है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उन पर दबाव बनाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, मैं सिद्धू के साहस के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली के बुजुर्गों को मुफ्त में अयोध्या यात्रा का ऐलान किया गया है। इसके लिए पहली ट्रेन 3 दिसंबर को रवाना होगी। केजरीवाल ने कहा कि रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं और आप दिल्ली सरकार के ई पोर्टल के जरिए इसे करा सकते हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर यूपीए के पक्ष में बयान देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधे। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने भारत के समाज और अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए नीतियां बनाई। बजट आवंटन और कार्य रूप मैट्रिक्स के समर्थन में बिना जनता पॉपुलिस्ट स्कीम के पीछे नहीं जाती है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत गौरव ट्रेनें शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत 180 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जाएंगी। प्राइवेट प्लेयर्स में भी इन ट्रेनों को लीज पर ले सकेंगे। वे ट्रेनों को अपनी पसंद के किसी भी सर्किट पर चला सकेंगे। ट्रेन का रूट, किराया और सर्विस की क्वालिटी भी तय कर सकेंगे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अगले शैक्षिक सत्र में बच्चों को टैबलेट मिल जाएंगे। जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश भर के 11वीं और 12वीं कक्षा के 4.5 लाख विद्यार्थियों को आने वाले सत्र से टैबलेट दिए जाएंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि 36,000 टीचर भी टैब से लाभान्वित होंगे।
शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी सरकार जल्द गिरने से बीजेपी के दावे को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि 3 पार्टियों के गठबंधन वाली सरकार राज्य में 25 साल तक रहेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि सरकार अगले 25 सालों तक चलती रहेगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने घोषणा की है तो प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन एमएसपी और 700 किसानों की मृत्यु भी हमारा मुद्दा है। सरकार को इस पर बात करनी चाहिए। 26 जनवरी से पहले तक अगर सरकार मान जाएगी तो हम चले जाएंगे। चुनाव के विषय पर हम चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बताएंगे। कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच राकेश टिकैत ने कहा कि 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा, जिसमें 60 ट्रैक्टर जाएंगे। ट्रैक्टर उन रास्तों से जाएंगे जो रास्ते सरकार ने खोले हैं। बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने आईएसआईएस कश्मीर से अपनी जान को खतरा बताया है और गंभीर ने आरोप लगाया है कि उन्हें आईएसआईएस कश्मीर से जान से मारने की धमकी मिली है। डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान ने बताया कि इसकी जांच चल रही है। गंभीर के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आईएसआईएस के कश्मीर मॉड्यूल की ओर से ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता सबसे खराब श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 280 है। मंगलवार शाम को जैसे ही सर्दी बढ़ने के बाद हवाओं की गति धीमी हुई, प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया और ये बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली में प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर हल्फनामा दाखिल किया। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 21 नवंबर तक लगाई गई पाबंदियों को 26 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में फैले प्रदूषण पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि मौसम जब गंभीर होता है तब उपाय किए जाते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने की कोशिशें पहले ही की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट लगातार सुनवाई करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एनसीआर में फैले प्रदूषण के मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 2 से 3 दिनों तक वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों को जारी रखने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर प्रदूषण का स्तर 100 हो जाता है तो कुछ प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। 30 हजारी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। संबित पात्रा पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का फर्जी वीडियो पोस्ट करने का आरोप है, जिसमें वह कृषि कानूनों के बारे में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच कर रही सीबीआई ने आरोप पत्र में ये दावा किया है कि महंत नरेंद्र अपने शिष्य आनंद गिरी पुजारी, आद्य प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी की वजह से भारी मानसिक तनाव में थे और उन्होंने समाज की नजरों में मानहानि और अपमान से बचने के लिए जीवन लीला समाप्त कर ली थी। देश के अधिकांश शहरों में टमाटर की खुदरा कीमतें 80 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास चल रही है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बारिश के कारण कुछ दक्षिणी राज्यों में इसका खुदरा भाव 120 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। केरल के कोट्टायम में टमाटर 120 रुपए प्रति किलो और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में 113 रुपए किलो बिक रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी भागों, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। भारतीय बाजारों की शुरुआत हल्की मजबूती के साथ हुई। सेंसेक्स 0.11% बढ़त के साथ 58,727 से भी ज्यादा स्तर पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी 17,534 से भी ज्यादा के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इससे पहले लगातार 4 दिनों तक गिरावट देखने को मिल रही थी।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 25 करोड़ 89 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 51,82,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 42 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 95 लाख के पार पहुंच गए हैं। यूरोप में एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अगर कोरोना के नए मामले और मृतकों की संख्या का ये ट्रेंड जारी रहता है तो यूरोप में कोविड की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा 22 लाख तक पहुंच सकता है। WHO ने कहा कि आने वाले महीने में 7 लाख लोगों की मौत हो सकती है। देश में कोरोना के 9,283 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 45 लाख 35 हजार के पार पहुंच गया है और 437 नई मौत से अब तक 4,66,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 39 लाख 57 हजार मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,11,000 के पार पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 39 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 0.16% हो गई है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 118 करोड़ 47 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 77 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 41 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़ 13 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 47 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में फिर अब वैक्सीनेशन में अब तेजी लाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान महाअभियान में सेकेंड डोज के दायरे को बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। बता दें कि अब तक प्रदेश में 8 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ग्वालियर में 24 घंटे के अंदर डेंगू के 40 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद डेंगू मरीजों का आंकड़ा 2,400 के पार पहुंच गया है। जिले में डेंगू के अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और कोरोना के बाद डेंगू के बढ़ते मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ा दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। निकाय चुनाव की तारीख 27 नवंबर से नामांकन शुरू होगा। 3 दिसंबर तक आवेदन किए जाएंगे। 6 दिसंबर तक नाम की वापसी होगी। 20 दिसंबर को मतदान होगा तो वहीं 23 दिसंबर को निकाय चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। निकाय चुनाव 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत में होंगे। इस बार चुनाव में नोटा का प्रावधान लागू रहेगा और बैलेट पेपर से चुनाव किए जाएंगे। उपचुनाव के लिए 37 केंद्र बनाए जाएंगे और 1000 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 17 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमिलनाडु के मुदेरे पहुंचे और जहां उन्होंने मीनाक्षी अम्मन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। भिलाई के नागरिकों को सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी है। उद्योग विभाग द्वारा नागरिकों को पट्टा प्रदान करने पर सीएम ने सहमति दे दी है। राजीव गांधी आश्रम योजना के अंतर्गत अब जमीन का पट्टा ले सकेंगे। भिलाई वासियों को वर्षों से लंबित मांग पूरी हुई है। छत्तीसगढ़ में बारदाने की कमी को लेकर सरकार ने नया फैसला लिया है। अब धान खरीदी में 25% पुराने बारदाने किसान ला सकेंगे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि राज्य को 5.25 लाख गठान बारदाने की जरूरत है। केंद्र सरकार से 114 लाख गठान बारदाना ही मिल रहा है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत एक दिवसीय दौरे पर गरियाबंद पहुंचे, जहां उन्होंने पिपरछेड़ी और रसेला में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि राज्य के 1 लाख करोड़ रुपए के बजट में 26,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे दे रहे हैं। सरकार बनते ही सबसे पहला काम कर्ज माफी और 2500 रुपए में धान खरीदी का काम किया है।
गरियाबंद में पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हुए प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आम आदमी के लिए बल्कि चंद बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाई हैं। सुकमा में हत्या, डकैती और आईईडी ब्लास्ट जैसी वारदातों को अंजाम देने वाला नक्सली पकड़ा गया है। सर्चिंग में निकले सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों ने इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। एसपी सुनील शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि नक्सली पर 1 लाख का इनाम रखा गया था। भेड़ाघाट में पंचवटी में मगरमच्छ देखने को मिला है और इलाके में दहशत का माहौल है। नर्मदा के पंचवटी में धूप सेकते मगरमच्छ को देखा गया, जिसकी तस्वीर टूरिस्ट ने कैमरे में कैद कर ली। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम सक्रिय हुई। बता दें कि टूरिस्ट नौकायान करते वक्त पंचवटी घाट पहुंचे थे। रायपुर की गोल बाजार पुलिस ने 2 मोबाइल संचालकों पर कार्रवाई की है। नकली सामान बेचने के आरोप में दुकान संचालक विनय कृष्णानी और अशोक कुमार चेनानी को गिरफ्तार किया गया है। मौके से भारी मात्रा में नकली आईफोन, मोबाइल कवर, यूएसबी केबल और पावर एडाप्टर जब्त किया गया है। कवर्धा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां हाईवा ने बाइक को ठोकर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज में अस्पताल में जारी है। और जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है।